हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि डेली क्वेश्चन सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। लाइक एसएससी, सीडीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सिंप्लीफाई, सरल करना है। रूट टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही मेरिट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके जो अलग अलग पार्ट्स है, इसकी जो बेसिक पार्ट है, उससे जनरली हर एग्जाम में क्वेश्चन अल्टरनेट तरीके से ईयर टू ईयर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेटिंग होती है, उसका फॉर्मेट किन किन टाइप में होता है, उसका पैटर्न कैसे होता है, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट फर्स्ट जनरली पूछा जाता है। यहाँ पर जो रूट के अंदर जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है एंड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। सिंप्लीफाई करना होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होता है, ये बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। एंड सेकेंड, सीडीएस में यही क्वेश्चन आया था, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आया हुआ था। एंड थर्ड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड फोर, रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप में, इस फॉर्म में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा फ्रेंड्स। एंड फॉर्मेट टू में यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंट वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एंड सेकेंड, रूट के अंदर आता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड फोर, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नजर आएगा अधिकतर एग्जाम्स में जो कंडक्ट होते हैं। एंड फॉर्मेट थर्ड, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, इफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन थीटा के रिजल्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर थीटा का रिजल्ट क्या होगा, 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो ये निकालना होता है थीटा का रिजल्ट यहाँ पर। एंड सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन थीटा इज इक्वल टू। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन जो आया है, इसका जो बेसिक पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्टली यहाँ से इसकी बेसिक के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। सो इस पूरी पैटर्न पे अगर हम फोकस करते हैं तो सभी क्वेश्चन में फ्रेंड्स दो चीज़ नज़र आ रहा है। फर्स्ट चीज़ नज़र आ रहा है कि टेन एंड साइन का जो डिफरेंस है एंड कॉट एंड कॉस का डिफरेंस है। ये दो अगर आपको रिजल्ट पता है, इन दोनों एक्सप्रेशन के रिजल्ट अगर पता है, तो इस पूरी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मीन्स आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या ये पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंस है
एंड कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंस है, इसका रिजल्ट आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कौन कौन से बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, फर्स्ट इस क्वेश्चन को डील करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले टेन एंड साइन का स्क्वायर का डिफरेंस एंड कॉट एंड कॉस के स्क्वायर का डिफरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो रिजल्ट आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। एंड थर्ड, देखिए क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर टेन और कॉट है, तो टेन और कॉट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। यू नो फ्रेंड्स, टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा आप लिख सकते हैं। एंड टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखते हैं एंड कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये जो बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ की जानकारी होनी चाहिए। एंड फोर, अपोजिट जो फंक्शंस होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक होता है एंड कॉस का अपोजिट सेक होता है एंड टेन थीटा का अपोजिट कॉट होता है। सो इनका जो मल्टीप्लाई है, अपोजिट जो फंक्शंस होता है उसकी मल्टीप्लाई साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन एंड कॉसेक का जो मल्टीप्लाई है उसका रिजल्ट 1 के इक्वल होगा। एंड कॉस और सेक अपोजिट होता है तो इसका मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होगा। एंड टेन एंड कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है तो इनका भी मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होगा। मीन्स कह सकते हैं इन तीनों का रिजल्ट 1 के इक्वल होगा। यू नो, 2 एंड 2 का अपोजिट 1/2 होता है तो यहाँ पर 1 आता है। उसी प्रकार से साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। अगर सॉल्व करते हैं इसको तो साइन थीटा कॉसेक को जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1/sin हो जाता है फ्रेंड्स, 1/sin थीटा कैंसल हो जाता है तो यहाँ पर रिजल्ट 1 आता है। इसी प्रकार से आप कॉस सेक टेन कॉट का मल्टीप्लाई को भी सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों रिजल्टों को जब सॉल्व करते हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता है। तो ये आप डिस्कस करते हैं आगे कि कैसे हम इसको इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखें यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसके किसी न किसी पार्ट जो है एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो ये मेरिट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप जनरली 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। सो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि टेन एंड साइन के स्क्वायर का डिफरेंस एंड कॉट एंड कॉस का स्क्वायर का डिफरेंस का रिजल्ट क्या आता है फ्रेंड्स। जब तक ये रिजल्ट आपके पास नहीं है इस क्वेश्चन को आप कम टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हम रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि टेन एंड साइन का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, इसका रिजल्ट निकालते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू नो फ्रेंड्स, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टेन को आप सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। यू नो, टेन थीटा का रिजल्ट साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे टेन की जगह साइन एंड कॉस का रेशियो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों टर्म देख सकते हैं आप, यहाँ पर साइन थीटा इन बोथ टर्म्स में है। इन दोनों टर्म में से, बोथ टर्म में से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/cos थीटा, 1/cos, कॉस का अपोजिट सेक होते हैं फ्रेंड्स, कॉस थीटा एंड सेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है। लिख सकते हैं कॉस थीटा का रिजल्ट हम चेंज करेंगे तो 1/sec थीटा होगा एंड सेक थीटा का अपोजिट कॉस होता है तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। यू नो, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंस होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की रिजल्ट टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यू नो, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 2 होता है। अब यहाँ से आप आसानी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 को इधर आप इंटरचेंज कर देंगे और 10 को इधर इंटरचेंज कर देंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 को इंटरचेंज करेंगे प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रिजल्ट 10 स्क्वायर थीटा आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ रिजल्ट आ गया 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं 10 एंड साइन का स्क्वायर का जो डिफरेंस है, 10 एंड साइन का स्क्वायर का डिफरेंस 10 एंड साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है फ्रेंड्स। ये आप याद रखें, ये एक ट्रिक बन गया, आप इसे हमेशा याद रखें, एग्जाम में इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर रिजल्ट आया आपके पास, फर्स्ट रिजल्ट 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे हमेशा याद रखें, 10 एंड साइन का स्क्वायर का डिफरेंस, अंतर, 10 एंड साइन का स्क्वायर का जो अंतर है या डिफरेंस है वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे आप हमेशा याद रखें फ्रेंड्स। सिमिलरली आप कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यू नो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों टर्म से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यू नो 1 बाई साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो 1 बाई साइन इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फ्रेंड्स कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में एक आइडेंटिटीज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ से इसका रिजल्ट हम पुट करेंगे। यू नो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थर्ड है। तो यहाँ से 1 को इंटरचेंज करेंगे और कॉट स्क्वायर को इंटरचेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से रिजल्ट से क्लियर है कि कॉट एंड कॉस का स्क्वायर का डिफरेंस कॉट एंड कॉस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक बन जाता है, इसे आप हमेशा याद रखें। सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है फ्रेंड्स। तो ये दो जो रिलेशंस आए हैं, दो एक्सप्रेशंस आए हैं, इसको आप हमेशा याद रखें और बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। देख सकते हैं आप, यू नो टेन थीटा में क्या आता है फ्रेंड्स, टेन थीटा में अगर इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं तो साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर 10 को जब हम ब्रेक करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो साइन ऊपर आता है। तो इसे आप देख सकते हैं कि 10 स्क्वायर में साइन स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पर है, जो साइन आता है ऊपर उसी का यहाँ पर डिफरेंस है स्क्वायर में। एंड सेकंड में चलते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा में कॉस का डिफरेंस है, कॉस ऊपर आता है तो यहाँ पर कॉस और कॉट का डिफरेंस है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, 10 एंड साइन का स्क्वायर का डिफरेंस 10 एंड साइन के स्क्वायर के प्रोडक्ट के मीन्स गुणनफल के बराबर होता है। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट एंड कॉस का स्क्वायर का डिफरेंस कॉट एंड कॉस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है फ्रेंड्स। इसे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं तो आपके पास ये जो कंडीशन है और यहाँ पर ये कंडीशन है, इसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो चुका है। इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू सिमिलरली यहाँ पर यूज करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप इसका प्रोडक्ट टर्म वैल्यू रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट्स के बाहर आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखिए आप कॉट स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या मिला है टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो टेन थीटा होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया टेन थीटा इसका रिजल्ट एंड इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बचा है वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, तो वन बाई कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर यहाँ पर वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा है वन बाई कॉट थीटा कॉट का अपोजिट टेन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट क्या होगा टेन थीटा होगा। तो यहाँ पर इसका भी रिजल्ट क्या होगा टेन थीटा ही आ रहा है एंड बाहर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। टेन और टेन क्या होगा फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा होगा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है। हमने पहले डिस्कस किए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन सभी का प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर टेन और कॉट का मल्टीप्लाई वन के इक्वल होता है। पावर इक्वल होना चाहिए, पावर वन हो या टू या थ्री हो, पावर दोनों में समान होना चाहिए, तो रिजल्ट वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स वन होगा। तो इस क्वेश्चन को जो रिजल्ट है आंसर वन आएगा फ्रेंड्स, आंसर आपका वन। सो आपका आंसर फाइनली यहाँ पर वन आया है। अब इसे आप आसानी से एज्यूम कर सकते हैं, कंक्लूजन लेते हैं। कंक्लूजन आपके पास रिजल्ट है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट के बाहर कॉट स्क्वायर थीटा है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अभी हमने जो प्रैक्टिस किए हैं, जो हमने अंडरस्टैंड किए हैं, उससे आप आसानी से इसको जज करके निकाल सकते हैं रिजल्ट को। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर का डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है इसका रिजल्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है फ्रेंड्स। जब प्रोडक्ट हम चेंज करेंगे तो इसके जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और यहाँ माइनस है इसके जगह भी ये इंटू में बदल जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट टेन स्क्वायर थीटा, टेन का स्क्वायर रूट क्या होता है टेन थीटा होता है फ्रेंड्स, टेन थीटा एंड यहाँ पर क्या बचा है वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, तो वन बाई कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर रूट टेन स्क्वायर होगा, तो रूट टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ भी टेन थीटा ही आएगा आपका रिजल्ट। टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई वन के इक्वल होगा, तो आपका आंसर वन आएगा, क्योंकि टेन और कॉट का मल्टीप्लाई वन के इक्वल होता है। तो इस तरीके से अगर बेसिक आपके पास है टेन एंड साइन के स्क्वायर का डिफरेंस एंड कॉट एंड कॉस के स्क्वायर का डिफरेंस का रिजल्ट आपके पास है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह बहुत ही मेरिट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसे हमने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मोस्टली यह क्वेश्चन सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, डेली वन क्वेश्चन पे डिस्कस करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, या डेली क्वेश्चन सीरीज का एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, लेक्चर आपको कैसा लगा इसमें आप अपना कमेंट ज़रूर दें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से वैल्यूबल वीडियोज़ मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।